हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं छमाही करंट अफेयर आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए, जिसका पार्ट 2 और पहला पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिया था। और जिन लोगों ने भी उस पहले पार्ट को नहीं देखा है छमाही करंट अफेयर्स के, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। और इन दोनों वीडियोस को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का छमाही करंट अफेयर्स का वीडियो। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें मैंने इस बार उत्तर प्रदेश के भी महत्वपूर्ण लगने वाले करंट अफेयर्स को शामिल किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट कि अगस्त 2022 में भारत के प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसमी विज्ञानी की 104वीं जयंती के अवसर पर गूगल ने एक विशेष डूडल बनाया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है अन्ना मणि। डूडल वो होता है कि जब आप गूगल खोलेंगे तो गूगल के ऊपर जो जहाँ आप सर्च करते हैं तो उसके जस्ट ऊपर जो एक आर्ट बना होता है या कार्टून बना होता है, उसी को डूडल कहते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं। और अगर आपको उस आर्ट या कार्टून के बारे में जानना हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको सबसे पहले गूगल सर्च करके बता देगा। चलिए, तो अन्नामणि। अगला है, भारत का पहला 2 दिवसीय शहरी जैव विविधता का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के उस जिले का क्या नाम है जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया? अप्रैल 2022 में पहला देश का पहला अमृत सरोवर। अमृत सरोवर योजना क्या है? इसमें झीलों के पुनरुद्धार यानी कि उनके जो है व्यवस्थित करने का झीलों का एक योजना है। तो उसी को जो है सबसे पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, देश का पहला। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा गांव है जहां प्रत्येक घर में आरओ के पानी की सुविधा उपलब्ध है? बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक घर में आरओ उपलब्ध है। तो वो गांव है भरतौल गांव, और ये गांव किस जिले में है? तो बरेली में है। अगला देखते हैं कि मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत 8,462 अमृत सरोवर का निर्माण करके कौन सा राज्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? अयोध्या। अगला देखते हैं कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता संग्रामी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो भगत सिंह। और ये बहुत ही अच्छी पहल है। यूथ आइकन के रूप में हिंदुस्तान में भगत सिंह को ही रखना चाहिए। और बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि चे गुवेरा की टी शर्ट्स जो है पहन के घूमते हैं। चे गुवेरा और अगर उनसे पूछा जाए कि उस टी शर्ट पे जो फ़ोटो है वो किसकी है, तो उनको पता भी नहीं होता है कि चे गुवेरा जी हैं। और मैं यहाँ पर चे गुवेरा के विचारों का विरोध नहीं कर रहा है या फिर ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन हिंदुस्तान का अगर बात आए, हिंदुस्तान के अगर यूथ आइकॉन की बात आए, तो उसमें भगत सिंह को ही रखना चाहिए। तो फिलहाल देर से ही सही ये पहल हुई। तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता संग्रामी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो भगत सिंह के नाम पे। और उसके बाद है, भारत का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन, मसाला गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो रानीखेत, उत्तराखंड में। उसके बाद देखते हैं, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। सबको फ़ायदा है, पब्लिक को भी फ़ायदा है, टैक्सी वालों को भी फ़ायदा है, कम से कम जो है उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई ई टैक्सी सेवा के तहत। और अगला है कि भारत ने अल नज़ा नाम से, मतलब मैं इसमें थोड़ा सा अपनी बात में संशोधन कर दूं, या क्लियरिटी आनी चाहिए कि सरकारी नौकरी नहीं मिल गई बल्कि ई टैक्सी सेवा शुरू होने से टैक्सी चालकों के लिए भी फ़ायदा हो गया कि सरकार की तरफ से उनको अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। तो और पब्लिक को तो फ़ायदा होगा ही। अगला देखते हैं कि भारत ने अल नज़ा नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो ओमान के साथ किया है, अल नज़ा। अगला देखते हैं कि जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का प्रोजेक्ट किस कंपनी को मिला है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स। टाटा कंपनी जो है, एयर इंडिया का भी जो है हवाई जहाज़ों का संचालन की जिम्मेदारी टाटा को ही मिली है। और अब हवाई अड्डे के निर्माण का भी जो है टाटा प्रोजेक्ट्स को ही मिला है।
अगला देखते हैं कि किस लोक गायिका को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो शारदा सिन्हा जी को। शारदा सिन्हा जी जो है एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाया है। जो लोग पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार क्षेत्र के हैं वो जानते ही होंगे, हालांकि ये पूरे भारतवर्ष में फेमस हैं। तो ये लोक गायिका को जो है कौन सा अवार्ड दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने? लोक निर्मला सम्मान 2022। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस संस्था के सहयोग से आने वाले 4 वर्षों में प्रत्येक जिले में एक एक कंपोजिट स्कूल खोलेगी? तो नाबार्ड के सहयोग से। अगला है कि अगस्त 2022 में 950वां विकेट लेकर कौन सा गेंदबाज विश्व का सर्वाधिक विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बना? तो जेम्स एंडरसन ब्रिटेन के क्रिकेटर हैं, वो जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले एक तेज गेंदबाज बन गए हैं। अगला है कि सितंबर 2022 में किस महान पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो रोजर फेडरर ने। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ रही टेनिस जगत में, खेल जगत में, कि रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास ले लिया। अगला देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में काम करने के एवज में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है कि भारत के किस मुख्यमंत्री को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है और 2 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा कम समय में ही बनाना चाह रहा हूँ। तो बाकी मंथली करंट्स में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन इन सब चीज़ों की मिलती रहेंगी। अभी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते जाइए इनको। तो अगला है, आरबीआई ने जुलाई 2022 में किन 2 बैंकों का नियामक अनुपालन में कमियों के कारण जुर्माना लगाया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक पे लगाया है और इंडसइंड बैंक पे लगाया है। कोटक महिंद्रा पे 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, ये आप नोट डाउन कर लें। और इंडसइंड बैंक पे जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। पूछेगा नहीं, लेकिन फिलहाल अगर पूछ ही ले तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला है, मैसूर में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? स्याही ये हमारे आपके यूज़ के लिए नहीं, बल्कि वो स्याही जो कि करेंसी पे यूज़ की जाती है, और मैसूर में इसकी एक यूनिट लगाई गई है और उस यूनिट का नाम क्या है? तो वर्णिका, नाम याद रखें, वर्णिका। अगला है कि डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम यहीं पे ही होता है। तो पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जुलाई 2022 में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले हैं प्रतिभा रे। इनका नाम है प्रतिभा रे। पूर्व उपराष्ट्रपति इसलिए क्योंकि जुलाई 2022 में दिया गया, तो उस समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे। पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। अगर यही पूछ रहे कि जुलाई 2022 में प्रतिभा रे को किसने डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी थे, उन्होंने दिया था। अगला है कि दिल्ली स्थित कंपनी सेलियोस टेक्नोलैब्स ने किस नाम से प्रदूषण रोधी हेलमेट बनाया है? तो ये बहुत अच्छी पहल है कि उस हेलमेट से आपको प्रदूषण से बचाव होगा पहनने से, और हेलमेट से तो जीवन रक्षक माना ही जाता है हेलमेट को, तो हेलमेट तो जीवन भी बचेगा और प्रदूषण से भी आप बचेंगे। तो उस हेलमेट का नाम है पुरोस। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हालांकि इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, कि एक सर्वे के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का प्रथम स्थान है। तो उस पॉल्यूशन को देखते हुए और उस रैंक को देखते हुए ऐसी पहल बहुत ज़रूरी हो गई है दिल्ली शहर में। अगला देखते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है? सर्वाधिक राजद्रोह का एनसीआरबी जो है उसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं, किस त्वचा रोग के कारण, जो कि वायरस जनित है, हजारों मवेशियों की मौत हो गई? नाम सुना होगा आपने, लंपी रोग। अगला है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 87वीं रैंक, 87। ये रैंक बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम 99% चांसेस होते हैं रैंक से प्रश्न बनने के। तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 87वीं रैंक है भारत की। और अगला देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो उस स्थान का नाम है किबुटू गैरिसन, सैन्य स्थल है वो, किबुटू गैरिसन, जिसका नाम जो है सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर रहेगा।
अगला है प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे छोड़ा गया है। कितने? 8। कब छोड़ा गया? 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा देश के किस चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर, वेस्ट बंगाल। अगला देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर इतिहास दर्ज करने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। अगला है कि देश का पहला राज्य जिसने संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज कर दिया है, तो वह है महाराष्ट्र। अब वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। अगला है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया? तो मगहर में ही की संत कबीर जी की समाधि है, तो वहीं पर किया गया अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। अगला है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किस गांव से खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुराने 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र अवशेष मिले हैं? तो वह है गणेशपुर गांव। कहाँ पे है? मैनपुरी में। तो वहाँ से तांबे के अवशेष मिले हैं। अगला देखते हैं कि भारत के क्षेत्र में शतरंज, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में शतरंज के अगले ग्रैंड मास्टर सितंबर 2022 में कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद, कर्नाटक के रहने वाले हैं, वो बने हैं। इसके बाद अगला जो है बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्रमशः 56वें एवं 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो 56वें में आप देख लीजिएगा कि आसामी साहित्यकार नीलमणि फुकन 56वां और कोंकणी साहित्यकार दामोदर मावजो को 57वां। तो 56वां किसको मिला? नीलमणि फुकन आसामी साहित्यकार को, और 57वां दामोदर मावजो को कोंकणी साहित्यकार। ठीक है, इसको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला देखते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं, उनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए, अपने यहाँ शरणार्थियों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए, तो यूनेस्को ने इनको दिया है इस काम के लिए शांति पुरस्कार। लद्दाख में भारतीय सेना ने किस नाम से सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख में किया है तो पर्वत प्रहार नाम से। ठीक है, अगला देखते हैं कि खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन जिसे चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया, उस लालटेन का क्या नाम है? तो रोशनी। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न बन गए। पहला तो ये बन गया कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है, और उसने जो लालटेन विकसित किया उसका क्या नाम है? तो रोशनी। प्रश्नों में से प्रश्न निकाला करें। अगला है अप्रैल 2022 में सूरत में संपन्न स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया? तो हमारे उत्तर प्रदेश को मिला है ये स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कब मनाया गया? तो 4 से 7 जुलाई। इस डेट को यहाँ रखने का कारण सिर्फ इतना था कि आप सोचें, अगर आपको डेट ना याद हो कि मई जून में तो हमने आम खाया था, तो मई जून में ही होगा कोई डेट, ऐसा नहीं है। 4 से 7 जुलाई 2022 को मनाया गया। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल जूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने 20 स्वर्ण पदक के जीतने के साथ ही ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जीती? तो उस शहर का नाम है लखनऊ। ठीक है, 20 स्वर्ण पदक, ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी भी। उसके बाद देखते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ट्रेड नेक्स्ट। आप ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्रेड नेक्स्ट किस बैंक का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वह राज्य जिसे राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का पुरस्कार 2022 में प्रथम श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वह है उड़ीसा। उड़ीसा में एमएसएमई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को विकसित करने में, तो इसलिए उड़ीसा को मिला है। उत्तर प्रदेश ना मारी आइएगा। अगला देखते हैं वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला तथा विश्व का दूसरा शहर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला शहर कौन है? इंदौर। भारत में पहला ऐसा शहर है जिसने अपने यहाँ के सभी पतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है, और विश्व में ये दूसरा है। तो प्रश्न उठता है कि विश्व का पहला कौन है? तो विश्व का पहला है कैलिफोर्निया, यूएसए का कैलिफोर्निया शहर। अगला देखते हैं कि अगस्त 2022 में
किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया? पराग्वे में। पराग्वे की राजधानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं कि ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार तक होने वाले कार्यक्रमों को कौन सा कूट नाम दिया गया? एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया महारानी के डेथ के बाद, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। इसका ये पहले ही डिसाइड हो जाता है, जब महाराजा या महारानी निश्चित होते हैं कि ये महाराजा या महारानी होंगे तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि इनके अंतिम समय में कौन सा कोड वर्ड इस्तेमाल करना है कि इनकी डेथ हो गई। तो महारानी के लिए जो था वो था लंदन ब्रिज, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। अगला देखते हैं कि अगस्त 2022 में रूस ने ईरान के उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। किसने? रूस ने। किसके? ईरान के। और ईरान के इस उपग्रह का क्या नाम है? खयाम। अगला देखते हैं कि विश्व मस्तिष्क दिवस की इस बार 2022 में क्या थीम थी? तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। थीम भी पूछता है परीक्षाओं में, तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। अगला देखते हैं कि हीन तेंदुए के संरक्षण करने वाले भारतीय जिन्हें हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, महत्वपूर्ण है विटली गोल्ड अवार्ड, तो चारुदत्त मिश्रा जी हैं, उनको जो है ये मिला विटली गोल्ड अवार्ड। अगला देखते हैं कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? समुद्री शैवाल पार्क, तो वह है तमिलनाडु। इससे जो है मछली पालन करने वालों को, मछुआरों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला देखते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? यानी कि FSSAI जो है जो सूचकांक जारी करती है उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य रहा है? तो तमिलनाडु। अगला देखते हैं कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में जारी किया है? तो जिम्बाब्वे। अब कानूनी निविदा क्या है? तो ये कभी पढ़ो सेंटर पे इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी, वहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिलहाल जो इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत भी दखल रखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में जारी किया है किस देश ने? जिम्बाब्वे। अगला देखते हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। यानी कि प्राथमिक ऊर्जा जो मिश्रण है उसमें प्राकृतिक गैस 15% मिक्स करते रहेंगे। कब तक? 2030 तक। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय कारागार में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार रेटिंग प्रदान करी है? तो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। FSSAI ने दिया है कि यहाँ का खाना बहुत ही बढ़िया है, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल का, फर्रुखाबाद। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी खाने के लिए वहाँ जाए। तो अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया गया। इस एक्सप्रेस वे का क्या नाम है? 2 फैक्ट दिए हैं इसमें। एक है कि 296 किलोमीटर है, दूसरा फैक्ट है कि 16 जुलाई 2022। तो ये बात कर रहे हैं किसकी? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। अगला देखते हैं कि 8 सितंबर 2022 को भारत के ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? राजपथ वही जो दिल्ली में है जहाँ पर परेड होती थी उसका नाम कर दिया गया कर्तव्य पथ, उचित नाम है। अगला देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में कहाँ डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा? जाएगी नहीं, जाएगा। गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोला जाएगा? लखनऊ। बढ़िया है, सिंगापुर बन जाएगा लखनऊ। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया जो संबंधित है निक्षय संबंधित है क्षय रोग से, और क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित है निक्षय 2.0 पोर्टल। अगला देखते हैं, भारत का पहला जैव गांव किसे घोषित किया गया? जैव गांव दासपारा गांव कहाँ है? त्रिपुरा। तो ये जैव गांव घोषित कर दिया गया है। अगला जो है देखिए, मैंने ऊपर बात करी थी हेलमेट के बाद में, जो पुरुष हेलमेट की बात हो रही थी तभी, कि शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दिल्ली है। PM श्री योजना का संबंध किससे है? तो स्कूली शिक्षा से है। अब आ जाते हैं 23 अक्टूबर 2022 को मनाए गए आयुर्वेद दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? तो इस वर्ष की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। अगला है कि कनाडा के मरखाम शहर
कि एक सड़क का नाम भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया है। वो भारतीय संगीतकार कौन है? तो ए आर रहमान साहब के नाम पर रखा गया है, कनाडा के मार्खम शहर की एक सड़क का नाम। अगला है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का पहला जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत के नए अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? मुकुल रोहतगी। अगला है, भारत के किस सैन्य बल द्वारा विश्व का पहला महिला उत्सव नहीं होगा? यहाँ पर जो होगा महिला ऊंट दल, उत्सव नहीं ऊंट दल तैयार किया गया है बीएसएफ द्वारा। महिलाएं ऊंट लेकर के जो है एक यूनिट बनाई गई है, तो उसमें महिला ही उस ऊंट दल में रहेंगी और वो भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जाएंगी। अगला देखते हैं कि यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 132वीं रैंक है। ये रैंक आप विशेष तौर पे ध्यान दें इनको। तो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 132वीं रैंक है। अगला देखते हैं कि सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। अगला देखते हैं कि अगस्त 2022 में देश के किस राज्य ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च करी है? परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को किस वर्ष तक $50 बिलियन पहुंचाने का लक्ष्य निश्चित किया है? तो 2025 तक, याद रखिएगा 2025 तक 50 बिलियन। भारत ने अपनी समुद्री सीमा की सफाई के लिए विश्व में अपनी तरह के पहले अभियान की शुरुआत करी है। एक बहुत ही अच्छी पहल है भारत सरकार की, और इस अभियान का क्या नाम दिया गया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। भारत की जितनी लगभग 7500 किलोमीटर जो आपकी समुद्री सीमा है, उसको भारत सरकार जो है स्वच्छ करेगी। तो उसी पहल को जो है एक विशिष्ट तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा अभी तक विश्व में किसी ने किया नहीं। सभी देशों को अपनी समुद्री सीमा की सफाई करनी चाहिए, जिससे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। अगला देखते हैं, देश के पहले भूकंप संग्रहालय का लोकार्पण अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर किया? भुज, गुजरात। कमेंट करके बताइए, भुज में जो है एक भीषण भूकंप कब आया था? किस वर्ष तक भारतीय वायुसेना ने MiG-21 के सभी विमान सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे? MiG-21 भारत की पाकिस्तान से लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं, लेकिन अभी आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इसलिए इनको अब जो है सेवा मुक्त किया जाएगा। 2025 तक ये सभी विमान सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, जिसके तहत देश भर से 46 शिक्षकों को चुना गया। महत्वपूर्ण क्या कि 46 शिक्षक चुने गए, और जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षक खुर्शीद अहमद भी शामिल हैं। खुर्शीद अहमद, उत्तर प्रदेश से कौन शिक्षक शामिल हैं? खुर्शीद अहमद के किस ज़िले के शिक्षक हैं? तो देवरिया के कंपोजिट स्कूल के शिक्षक हैं। ठीक है, तो देवरिया। अगला देखते हैं, मई 2022 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो अरविंद कृष्ण। उसके बाद है कि वर्ष 2021-22, मई नहीं होगा मई होगा, 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो वह देश है सिंगापुर। पिछले वर्षों में भी जो है सिंगापुर से ही जो है सबसे ज़्यादा FDI आती रही है, तो ये जस का तस ही है ये करंट। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के तौर पे। अगला देखते हैं कि शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत 8 शिल्प गांव का चयन किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के कितने और कौन कौन से स्थान शिल्प गांव में शामिल हैं? महत्वपूर्ण ये है कि कितने गांव? 8 गांव। 8 गांव में उत्तर प्रदेश के कितने? 2। कौन कौन से? नैनी और ताजगंज। अगला है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा किस स्थान पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो पानीपत, हरियाणा। अगला है कि भारत सरकार की किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की अलग से घोषणा की गई है? तो आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो है ट्रांसजेंडरों को भी शामिल करने की घोषणा की गई है।
भारत सरकार ने, अगला है कि भारत सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की घोषणा करी है। तो अप्रैल 2023 से आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल पड़ रहा है तो उसमें 20% इथेनॉल होगा। अगला है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया। तो सावित्री जिंदल को घोषित किया गया। उसके बाद देखते हैं कि जुलाई 2022 में जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन रहे। तो गुजरात व कर्नाटक संयुक्त रूप से जो है तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रहे। पहली रैंक है इन दोनों की साथ में। अगला है कि किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में पहली बार शामिल किया गया। तो जीवन बीमा निगम को शामिल किया गया है। अगला है कि किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है। तो वह उस बैंक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इंद्रधनुष खाता लॉन्च करने वाला बैंक है ये ट्रांसजेंडरों के लिए। अगला है कि अमेरिकी कंपनी सेस हॉक इंक, कौन सी कंपनी, अमेरिकी कंपनी सेस हॉक इंक की 79.4% जो है हिस्सेदारी 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में किस भारतीय कंपनी ने ख़रीदा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ख़रीदा है। इसको याद रखिएगा, कंपनी का नाम सेस हॉक इंक और उसकी हिस्सेदारी का परसेंट कितना है 79.4, यानी कि पूरी तरह से वो रिलायंस की ही कंपनी हो गई। और उसके बाद जो है कितने में ख़रीदा है तो 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। अगला देखते हैं कि भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में कौन से स्थान पर है। तो 7वें स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे वीडियो जो आप देखते हैं उसमें से 71% लोग वो हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही वीडियो को देखते हैं, और बाकी जो है सब्सक्राइब करके वीडियो देखने वालों का रेशियो बहुत ही कम है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि 29% लोग ही देख रहे हैं सब्सक्राइब करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और नो डाउट मैं मेहनत भी कर रहा हूँ कि आप तक एक बेहतर वीडियो पहुँचाया जाए, तो अगर आप जितनी देर आप देखते हैं तो उतनी देर में देखने के बाद, देखने के पहले या थोड़ा बहुत उसका फीडबैक लेने के बाद आप उस चैनल को अगर बेहतर लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी मेहनत का आउटपुट यही निकलेगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो वही मेरी मेहनत का आउटपुट होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो रेशियो जो मैं 71% जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, मैं उन्हीं से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, मारुति सुजुकी ने किस स्थान पर 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया है। तो मानेसर हरियाणा में। उसके बाद है अगला कि कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो भारत जो है, विदेशी धन प्रेषण का मतलब है कि विदेशों में जो रह रहे देश के नागरिक हैं जो अपने देश में वापस पैसा भेजते हैं, जैसे अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, तो वो सभी काउंट होता है। और ये रैंकिंग देता कौन है। तो ये देता है विश्व बैंक ये रैंकिंग डिसाइड करता है। अगला देखते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2021-22 में भारत से किस देश को सर्वाधिक वस्त्रों का निर्यात किया गया। सर्वाधिक वस्त्र भेजे गए हैं अमेरिका को, यानी हमारे वस्त्र पहन रहे हैं, हमारे कपड़े। चलिए अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कौन सी योजना को, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को। अगला है कि IMF में एशिया प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो कृष्णा श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। एशिया प्रशांत विभाग IMF में है उसमें। अगला देखते हैं कि जून 2022 में किसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया। मनरेगा अब एक लोकपाल के अधीन होगा। वो लोकपाल कौन है, NJ ओझा जी हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। और इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम प्लेलिस्ट का, उसमें आप मंथली वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो का पहला पार्ट भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ज़रूर से ये दोनों वीडियो परीक्षा से पहले देख लें आप।
अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, तो नॉर्वे है। अगला है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई। 2022 का थीम क्या था, तो प्रकाश प्रदूषण, लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन इसलिए क्योंकि पक्षियों को दिन और रात में भेद करना मुश्किल हो रहा था और उनके शारीरिक बदलाव हो रहे थे और उनका जीवन जो है मुश्किल में पड़ता जा रहा था, तो इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया और ये थीम भी इसीलिए बनाई गई, प्रकाश प्रदूषण। और आप अपने शहर में हैं, अगर आप देखेंगे आसपास तो अनावश्यक लाइटों को बंद भी कर दिया जाता है रात में, अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो तो। अगला है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुने गए भारतीय कौन है, कमल बाबा। इनके बारे में मंथली करंट में बात हो चुकी है। अगला है 2023 में चीन किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा, उस टेलीस्कोप का क्या नाम है, तो सुनतियोन। अगला देखते हैं जून 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे, केन्या और पुर्तगाल। उसके बाद है नासा ने किस देश से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया है। अगला है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। अगला है सिपरी द्वारा जारी की गई ईयर बुक 2022 के अनुसार किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है, सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो है एकदम से हंगामा बरपा हुआ है। अगला है 170 कैरेट का विशिष्ट गुलाबी खुरदुरा हीरा यानी कि डायमंड द लुलू रोज, उस हीरे का नाम है द लुलू रोज, किस देश में खोजा गया, तो है अंगोला। अगला है ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के पद की शपथ किसने ग्रहण करी, तो लिज ट्रस ने। लिज ट्रस नाम याद रखिएगा। अगला है वह खगोल वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे भारी विशाल 7 न्यूट्रॉन तारे की खोज करी है, तो ब्लैक विंडो नाम है उसका। किस देश के संविधान को वहाँ की जनता ने हुए जनमत संग्रह में अस्वीकार कर दिया, चिली में। अगला है चर्चित पुस्तक द लाइट वी कैरी, लाइट वी कैरी किताब की लेखिका कौन है, तो मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की पत्नी। इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो काफ़ी पॉपुलर रहीं, तो इस बार जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रही है द लाइट वी कैरी। अगला है कि अगस्त 2022 में किन 2 देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो फिनलैंड और स्वीडन। इसके बारे में भी मंथली करंट में बात हो चुकी है। अगला देखते हैं और इस आज के वीडियो का आखिरी पॉइंट कि किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थान पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया, तो सिंगापुर। तो दोस्तों ये था आपके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए करंट का अर्धवार्षिकी संग्रह, जिसको 2 पार्ट में बनाया है। एक पार्ट मैंने उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और ये दूसरा पार्ट है। और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन दोनों करंट्स के वीडियोस को देख के जाइएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाए हैं और सीधे फैक्ट पे हिट किया है, तो 1 घंटे में आपका ये वीडियो हो जाएगा। तो परीक्षा से पहले तक आप ज़रूर देखें इसको, आपको पूरी उम्मीद है कि फ़ायदा मिले, क्योंकि करंट को देखते हुए जो पिछले पेपर हुए हैं पेट के, तो जिस तरीके के करंट पूछे गए उसी तरीके के करंट का संग्रह किया है। और मैं फिर से उन 71% लोगों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप भी जो देख रहे हैं, आप अपने साथ के लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।